दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी ने फ्राइडे को एक अपना लाइफ का नया हाई बना दिया। भले ही तेजी उतनी ऊपर नहीं रह पाई, कुछ नीचे जरूर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक लगातार नए हाई बन रहे और ये बात जो मैंने आपको लगातार बोली थी कि आने वाले समय निकट भविष्य में ये 200 को टच करेगा, ये बात बिल्कुल सच साबित हुई और उसको सिर्फ 2 साल का वक्त लगा। आपको ये पता ही होगा कि स्टॉक 20 से 25 पे बहुत समय तक रहा, लेकिन जब दौड़ने लगा तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया। पर वो पीरियड लंबा था, कम से कम 1 से 1.5 साल तक लोगों को इस स्टॉक ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। लेकिन अगर आप मेरे पुराने वीडियो जाके देखेंगे तो यही बातें जो अब बता रहा हूँ वो उस समय भी बताई थी कि इसके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। यह अपने सेक्टर की एक अलग और मजबूत कंपनी है जिसका खर्च बहुत कम है, तो ये आने वाले समय कमाल करेगा स्टॉक, और बिल्कुल वो हुआ। और ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, यहाँ से इसकी अभी उड़ान बाकी है। तो क्या करना चाहिए इस स्टॉक के अंदर, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। आने वाले समय में क्या ये स्टॉक 300 को भी टच कर सकता है और क्या ये आने वाले समय 4 डिजिट की भी संभावना को तलाश रहा है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.पी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो 216 पे क्लोजिंग देखने को भी 5.06% की शानदार तेजी के साथ, यानी यहाँ पे स्टॉक लगातार दौड़ रहे। वैसे आप ये देख सकते हो कि इसने 224 का एक लाइफ हाई भी बनाया, तो लगातार दौड़ रहा है और वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ रहा है। आप देख सकते हो, इसका मतलब है कि बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। पिछले एक महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 22 करोड़ का वॉल्यूम होता, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और गुरुवार को 13 करोड़ का वॉल्यूम होता, सामने 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। यानी गुरुवार को वॉल्यूम कम हुआ, डिलीवरी बेस भी कम हुआ, लेकिन फ्राइडे को अचानक देखें तो वॉल्यूम में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला और पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम हुआ, करीब 32 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम, और सामने 7 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। अब इसकी परफॉर्मेंस देखिए, इंट्राडे का लो 204 का, लेकिन हाई 224 का है और इसकी लाइफ हाई है। आप देख सकते हो, बिल्कुल एक नया इतिहास रचा है फ्राइडे के दिन। 50 रुपये का लो 32 रुपये का है और वहाँ से 224 हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। इसकी ऑल टाइम लो रेंज थी 19.30 की है, जो देख सकते हो कि इसके आईपीओ के बाद आई थी और ये स्टॉक ने मायूस ज़्यादा किया था। लेकिन काफ़ी लोग कह भी रहे थे कि स्टॉक तो 10 रुपये का भी हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा था यहाँ पे खरीदारी का मौका, ये स्टॉक दौड़ेगा और बिल्कुल आप देख सकते हो दौड़ा है। आने वाले समय ये कमाल कर सकता है, ऑलरेडी बड़ा मल्टीबैगर तो साबित हो चुका है। और यहाँ पे सिर्फ आईआरएफसी की बात नहीं है, फ्राइडे को सभी स्टॉक बहुत ज़बरदस्त दौड़े, जितने रेलवे से संबंधित कंपनी है। रेलटेल कॉर्पोरेशन का तो 11% की ज़बरदस्त तेजी के साथ इसने अपना लाइफ हाई बनाया, एक फ्रेश 52 वीक हाई 578 का। इसके अलावा इरकॉन इंटरनेशनल, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, सब ने 52 वीक का नया हाई बनाया। जितने रेलवे के शेयरों में जिन्होंने इसमें निवेश किया वो सारे के सारे मालामाल हो चुके। तो मोदी 3 पॉइंट गवर्नमेंट जो नई अभी बन रही है और जिसका बजट 23 जुलाई को आने वाला है, इसमें सरकार रेलवे सेक्टर के लिए और भी बड़ी अनाउंसमेंट करेगी। और इसकी आप उदाहरण इसी से समझ सकते हो कि रेलवे मिनिस्टर को इस बार नहीं बदला गया, जबकि इस बार एनडीए की सरकार तो बनी है, लेकिन बीजेपी की सीटें बहुत कम आई, उनकी सरकार नहीं बन पा रही है। 240-42 के पास है उनके पास। उसके बावजूद भी उन्होंने जो रेलवे मंत्रालय, जो अपनी जो साथ में जो सपोर्ट करने वाली पार्टी है उनको दिया जा सकता है बड़ा मंत्रालय, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, यह अश्विनी वैष्णव को ही दिया गया। इसका मतलब जो योजनाएं शुरू की गई है वो आगे भी जारी रहेगी और इसका असर बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बजट तक ये स्टॉक और रॉकेट बन सकते हैं, हो सकता है बजट के बाद यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आए। तो ये देख सकते हो कि जो मार्केट में जो तेज़ी बनी है उसमें निफ्टी ने भी 24,500 के लेवल पर पार करके उसको क्लोजिंग दी है। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान पीएसयू स्टॉक का ही है, स्पेशल आईआरएफसी जिसने काफ़ी बड़ा प्रदर्शन किया है। एक बड़ा लार्ज कैप कंपनी है, काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है और ये क्लियरली देख सकते हो कि इंट्राडे में इसने 8% की ज़बरदस्त तेज़ी भी बताई थी। तो आगामी जो बजट है इसमें सरकार की तरफ से डेफिनेटली कुछ बड़ी अनाउंसमेंट जरूर होगी। ऑलरेडी इंटरिम बजट में भी सरकार ने बहुत कुछ अनाउंस तो किया, वो सारी जो योजना अब शुरू होगी। तो ऐसे में आईआरएफसी जो रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, किसी भी कंपनी को कोई भी टेंडर मिलेगा उसके लिए फाइनेंस जो सेट करने का काम, उसको देने का काम तो आईआरएफसी ही करेगी और इसीलिए ये आईआरएफसी देख सकते हो कि कमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शेरखन टेक्निकल रिसर्च के एनालिस्ट है जितिन गेडिया, उनका कहना है कि आईआरएफसी के शेयरों में 195 रुपये से 215 के रेंज में 3 दिनों में कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दे दिया है और आईआरएफसी के शेयर में पॉजिटिव मूवमेंट आने वाले दिनों में आगे भी बना रहेगा।
तो जतिन गेड़िया ने यहाँ पे आईआरएफसी के लिए जो टारगेट सेट किया 230 से 232 का, यानी 232 तक उनके हिसाब से स्टॉक जा सकता है और संभावना बिल्कुल है कि इसको बहुत जल्द ब्रेक कर सकता है। तो बेहतर प्रदर्शन किया है, पिछले एक सप्ताह में 15% की तेज़ी स्टॉक के अंदर बन चुकी है। 2 सप्ताह में देखें तो 25% स्टॉक दौड़ा है और 3 सप्ताह में 50% दौड़ा है। यानी आप देखें तो जो रकम है वो लगातार लोगों की बढ़ी है। 2024 में अभी तक 117% का इसने रिटर्न देके मल्टी बैगर साबित हुआ है और एक साल में 560% का बम्पर रिटर्न दिया है। यानी इस रेलवे के शेयर ने लोगों को बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही है और डिविडेंड के माध्यम से ही लगातार लोगों को मालामाल कर रही है। जितने पीएसयू स्टॉक हमेशा अच्छा डिविडेंड ही देते हैं, इसने भी लगभग 4 रुपये के ऊपर का डिविडेंड दे दिया है। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि आपको हमेशा कंपनियां अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बन रही है, उसमें पीएसयू स्टॉक सबसे आगे। एक जो और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रेलवे यहाँ पे 92 जनरल कोचेस ऐड करने की तैयारी करी है 46 ट्रेन के अंदर, और इसके पीछे वजह कि इस समय लोगों की जो आवाजाही बढ़ चुकी है और ऐसे में वो सारी ट्रेन जो है अभी तक पूरे नहीं हो पा रही, तो कोच बढ़ाए जाएंगे और लॉन्ग डिस्टेंस की इन ट्रेनों में कोच बढ़ाने का फैसला लिया गया। ये प्लान लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कि जो भी रेलवे जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ है उसमें नए जनरल कोच ऐड किए जाए। इसका मतलब है कि बहुत सारे नए कोच बनाने की तैयारी शुरू कर चुकी है सरकार। तो आने वाले समय सबको कंफर्म टिकट मिल पाए, इसके लिए रेलवे को ट्रेन के अंदर बोगियाँ बढ़ानी ही होगी। तो यहाँ पे देख लो कि 46 ट्रेनों के अंदर 92 नई जनरल बोगियाँ कैटेगरी ऐड की जा रही है। इसके बाद में अगर आप देखें तो 22 और ट्रेन ऐसे आइडेंटिफाई किए गए जिनके अंदर भी बोगियाँ बढ़ाई जाएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय इसके लिए और फैसले होंगे। सरकार ऑलरेडी बोल चुकी है कि आने वाले समय नॉन एसी बहुत सारी जनरल बोगियाँ बनाई जाएगी। इसके अलावा एक जो बड़ा एक और यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है, कवच टेक्नोलॉजी से लैस करना है सभी ट्रेनों को, लेकिन जिस रफ्तार से और जिस बजट से काम हो रहा है उसके हिसाब से जो अंदाज़ा लगाया कि इसमें 50 साल से ज़्यादा का वक्त लग सकता है सभी ट्रेनों को कवच टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए। तो यह देख लो कि ललित चंद्र त्रिवेदी जो फॉर्मर जनरल मैनेजर है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के, उनके हिसाब से अभी जो बजट के अंदर आउटप्ले रखा गया वो 8000 करोड़ के आसपास है। तो इससे बहुत ज़्यादा रकम की ज़रूरत है, तभी ये कवच टेक्नोलॉजी पूरी तरह से सब जगह पे लागू की जा सकती है। अगर ये कवच टेक्नोलॉजी सब जगह से नहीं बनाई जाए, ऐड की जाएगी ट्रेनों में, तो फिर आने वाले समय एक्सीडेंट लगातार ऐसे ही बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ललित चंद्र त्रिवेदी का कहना है कि अभी फ़िलहाल इसमें बहुत सारा करने की ज़रूरत है। यानी अगर आप देखें तो बहुत सारे इंजीनियर्स की ज़रूरत है, बहुत सारे नए इक्विपमेंट ऐड करने की ज़रूरत है। तो जल्दी से जल्दी तेज़ी लानी होगी, तभी पूरी तरह से रेलवे को सुरक्षित किया जा सके। अब लोग हैं जो लगातार सवाल भी करते हैं कि इतने एक्सीडेंट क्यों होते हैं जब कवच टेक्नोलॉजी लाई गई है। तो ये कवच टेक्नोलॉजी लाई गई है, लेकिन उसको इंस्टॉल करने में बहुत वक्त लगने वाला है। और ऐसे में अगर आप देखें तो सरकार को इसके लिए भी इस बार बजट में कुछ बड़े फैसले लेने होंगे, जिससे कवच टेक्नोलॉजी को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके। इसके अलावा सबसे जो बड़ी बात है कि अब रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है Q1 का। तो Q4 बहुत ही बेहतर रहा था। आप देख सकते हो इसका रेवेन्यू 1.75 थाउजेंड करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 25.49% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 1.72 थाउजेंड करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 29.35% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार वृद्धि देखने को मिली। और डायलूटेड ईपीएस 1.32 रहा, जहाँ पे 29.41% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 97.98% रहा, जहाँ पे 3.08% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। तो ये क्लियरली सिग्नल दिखाई दे रहा है कि इस बार रिजल्ट और भी बेहतर रह सकता है, क्योंकि बिजनेस लगातार बढ़ा है। कंपनी आने वाले समय कुछ और बड़े प्लान लेके आगे बढ़ रही है और कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से भी कहा गया है कि इस समय सरकार जो है पूरी तरह से रेलवे सेक्टर के लिए फंड प्रोवाइड करने के लिए नए रास्ते भी तलाश रहे। वर्ल्ड बैंक का भी सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में आने वाले समय आईआरएफसी कमाल कर सकता है। तो दाव लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।